ये तो है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं पारी की शुरुआत से। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और जैसी उम्मीद थी भारत को पहले बैटिंग दे दी। बादल थे, पिच में मदद थी। हाँ, कंडीशंस गेंदबाजों के हक में थी बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया के पास हेजलवुड और स्टार्क जैसे गेंदबाज, उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। खासकर जॉश हेजलवुड, रोहित शर्मा को जो उन्होंने गेंद डाली, उफ। अरे वो तो कमाल की गेंद थी। हेजलवुड ने क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया। गेंद लगभग 8 मीटर आगे टप्पा खाई और फिर इतनी उछली कि रोहित कुछ कर ही नहीं पाए। सीधे स्लिप में? हाँ, सीधे स्लिप में। मतलब उस लेंथ से इतना उछाल मिलना वो बल्लेबाज को चौंका देता है। हेजलवुड यही करते हैं, वो टाइट लेंथ रखते हैं और दबाव बनाते हैं। और फिर आए विराट कोहली। पर्थ में तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ, शोर बहुत था। हाँ, कोहली के लिए क्रेज तो हर जगह है। लेकिन मिचेल स्टार्क ने बिल्कुल बांध के रखा। वो थोड़े असहज भी लग रहे थे शुरू में। हाँ, स्टार्क अच्छी लाइन पर गेंद डाल रहे थे, शायद हल्की स्विंग भी मिल रही थी। कोहली ने कोशिश की जमने की, लेकिन रन बन नहीं रहे थे, दबाव बढ़ रहा था। और शायद वही दबाव अगले ही ओवर में हेजलवुड की गेंद पर वो पॉइंट पर कैच दे बैठे। हाँ, कूपर कॉर्नली को। और ये बात नोट करने वाली है कि ऑस्ट्रेलिया में वनडे क्रिकेट में ये कोहली का पहला शून्य था। पहला 0, ये तो बड़ी बात है। ये दिखाता है कि गेंदबाजी कितनी घातक थी शुरू में और कोहली पर कितना प्रेशर था। बिल्कुल। और फिर कप्तान गिल, उन पर उम्मीदें थी, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिके। हाँ, नेथन एलिस की गेंद थी, लेग साइड पर जारी थी, शायद बल्ला अड़ा बैठे और कीपर कैरी ने आसान कैच ले लिया। तो खेल हुआ था सिर्फ 8.5 ओवर और पहली बारिश आ गई। स्कोर 25 रन पर 3 विकेट। इससे खराब शुरुआत क्या ही होगी। मतलब टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया। हाँ, ये सब विकेट गिरने की बात नहीं थी, वो जिस तरह से आउट हुए। ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स ने कंडीशंस का बेहतरीन इस्तेमाल किया। बिल्कुल। हेजलवुड तो कमाल की लेंथ पर थे, स्टार्क भी अच्छे दिखे। टॉप ऑर्डर का ऐसे बिखर जाना, खासकर कोहली का 0 पर जाना, ये ड्रेसिंग रूम के लिए चिंता की बात थी। उस वक्त लग रहा था कि 100 रन भी बनेंगे या नहीं। और फिर वो बारिश का ड्रामा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कुल 4 बार खेल रुका। हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है। बार बार अंदर जाओ, बाहर आओ, वार्म अप करो। लय पूरी टूट जाती है। बिल्कुल। और हर बार ओवर कम हो रहे थे। पहले 35 ओवर का हुआ, फिर घटाकर 26 ओवर का कर दिया। बल्लेबाजी टीम के लिए तो पूरी प्लानिंग बदल जाती है। हाँ, अचानक से आपको गियर बदलना पड़ता है ना। एग्जैक्टली। कितने ओवर बचे हैं, डीएलएस के हिसाब से कितना स्कोर चाहिए, किस बॉलर को टारगेट करना है, सब कुछ बदल जाता है। ये दिमागी तौर पे भी बहुत थका देता है। जब खेल फिर शुरू हुआ, श्रेयस अय्यर ने आते ही चौका मारा। लगा कि चलो कुछ उम्मीद जगी है। हाँ, एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाया, लेकिन सामने थे हेजलवुड। और हेजलवुड बनाम अय्यर, ये तो एक अलग ही कहानी चल रही है। हाँ, ये काफी दिलचस्प होता जा रहा है। इस मैच से पहले भी हेजलवुड ने अय्यर को कई बार आउट किया था। और आज फिर वही हुआ। हाँ, हेजलवुड ने उन्हें जल्दी ही फंसा लिया। एक शॉर्ट पिच गेंद तेजी से आई, अय्यर शायद पुल करने गए या बचने, ग्लव्स से लगकर कीपर के पास। आंकड़े बता रहे हैं कि 13 मैचों में ये 7वीं बार था जब हेजलवुड ने अय्यर को आउट किया। 7वीं बार? ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। शायद हेजलवुड का एक प्लान है अय्यर के खिलाफ, शॉर्ट बॉल वाला, और वो काम कर रहा है। तो जब आखिरी बार खेल शुरू हुआ, भारत के पास सिर्फ 56 गेंदें थी। स्कोर था 52 पे 6। अब तो एक ही ऑप्शन था, अटैक। हाँ, कोई चारा नहीं था। अक्षर पटेल और केएल राहुल ने कोशिश की। अक्षर ने 31 रन बनाए, राहुल ने 31 गेंदों में 38। अक्षर ने मिचेल ओवन, जो डेब्यू कर रहे थे, उन पर 2 चौके लगाए। राहुल ने भी हाथ खोले, खासकर स्पिनर मैथ्यू शॉट पर 2 छक्के मारे। हाँ, वो 2 छक्के अच्छे थे। एक समय लगा कि शायद ये दोनों 140-150 तक ले जाएंगे, जो शायद 26 ओवर में वो लड़ने लायक स्कोर हो सकता था। लेकिन फिर अक्षर पटेल बड़ा शॉट मारने गए कोनमैन की गेंद पर और लॉन्ग ऑन पर कैच हो गए। हाँ, वो साझेदारी टूटना जरूरी था ऑस्ट्रेलिया के लिए। और फिर केएल राहुल, जो अच्छी लय में दिख रहे थे, वो मिचेल ओवन का पहला वनडे विकेट बन गए। ओवन के लिए क्या पल था वो। अपने पहले ही मैच में राहुल जैसा बड़ा विकेट। राहुल उस वक्त तेजी से रन बना रहे थे। उनका विकेट गिरना भारत के लिए बड़ा झटका था। हाँ, उनके आउट होने के बाद 140-150 की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। और ये होता है, जब विकेट गिरते रहते हैं तो नए बल्लेबाज पे प्रेशर आता है कि आते ही बड़े शॉट खेलें। आखिर में एक और डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, 2 छक्के मारे उन्होंने। हाँ, उन्होंने अच्छी कोशिश की अंत में। और भारत का स्कोर पहुंचा 26 ओवर में 136 रन, 9 विकेट पर। मतलब आखिरी 9.2 ओवर में 84 रन बने। हाँ, आखिरी ओवरों में रन आए। ये दिखाता है कि शायद पिच उतनी खराब नहीं थी, या फिर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने थोड़ी ढील दी। अक्षर, राहुल, फिर रेड्डी, सबने कोशिश की। लेकिन 136 रन 26 ओवर में, क्या ये काफी थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? देखिए, स्कोरबोर्ड पर रन तो दिखे अंत में, पर वो काफी नहीं थे। टॉप ऑर्डर के जल्दी आउट होने का नुकसान बहुत ज्यादा था। 136 का स्कोर ऑस्ट्रेलिया जैसी बैटिंग लाइनअप के सामने बहुत कम था। हाँ, बारिश वाले मैच में छोटे टारगेट भी मुश्किल हो जाते हैं अगर आप जल्दी विकेट लें, पर भारत को यहाँ कुछ खास गेंदबाजी करनी पड़ती। तो अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की पारी पर। डीएलएस से उन्हें 26 ओवर में 131 रन बनाने थे। टारगेट कम था, लेकिन पर्थ की पिच, नई गेंद, भारत को उम्मीद थी कि शायद शुरुआत में विकेट मिल जाए। और मिली भी। अर्शदीप सिंह ने अच्छी शुरुआत की। हाँ, अर्शदीप ने ट्रेविस हेड को जल्दी आउट कर दिया। हेड आजकल भारत के लिए काफी सिरदर्द बने हुए थे। हाँ, ये बड़ा विकेट था। अर्शदीप ने अच्छी गेंद डाली, ऑफ स्टंप के बाहर।
हेड ड्राइव करने गए, किनारा लगा और स्क्वायर थर्ड मैन पर नीतीश रेड्डी ने कैच पकड़ लिया। ये प्लान करके लिया गया, विकेट लगा। उस विकेट के बाद लगा चलो मैच बन सकता है, भारत वापसी कर सकता है। लेकिन फिर क्रीज पर आए मिशेल मार्श, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, और उन्होंने आते ही गेम बदल दिया। बिल्कुल, मार्श ने जरा भी टाइम नहीं लिया। अर्शदीप को उसी ओवर में जिसमें हेड आउट हुए के एक जोरदार पुल मार के छक्का लगा दिया। मतलब सीधा काउंटर अटैक। हाँ, एकदम साफ मैसेज कि वो दबाव में नहीं है। फिर उन्होंने सिराज पर छक्का मारा, अपना पहला मैच खेल रहे हर्षित राणा पर भी छक्का मारा। उन्होंने आते ही रन रेट तेज कर दिया। गिल ने स्पिन जल्दी लगा दी, शायद पेस बदलने के लिए। अक्षर पटेल को लाए और ये मूव काम भी कर गया कुछ हद तक। अक्षर, जिन्होंने बल्ले से अच्छा किया था, उन्होंने मैथ्यू शॉट को आउट कर दिया। शॉट थर्ड मैन पर कैच कराया। अक्षर का दिन अच्छा जा रहा था। हाँ, अक्षर इस मैच में भारत के लिए शायद सबसे अच्छे परफॉर्मर रहे। बल्ले से रन, फिर गेंद से विकेट। लेकिन दूसरे छोर पर मार्श टिके हुए थे। हाँ, मार्श रन बना रहे थे। जब शॉट आउट हुए, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 10 ओवर में 55 पर 2 था। मतलब टारगेट का काफी बड़ा हिस्सा वो पार कर चुके थे और रिक्वायर्ड रेट अब बहुत नीचे आ गया था। इसके बाद मार्श नाबाद 46 और विकेटकीपर जॉश फिलिप 37 रन ने कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। हाँ, दोनों ने समझदारी से बैटिंग की। मार्श ने कप्तानी पारी खेली। शुरुआत में विकेट गिरने के बाद उन्होंने न सिर्फ पारी संभाली, बल्कि तेजी से रन बनाकर भारत को मैच से पूरी तरह बाहर कर दिया। फिलिप ने भी अच्छा साथ दिया। हाँ, फिलिप ने स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों को बाउंड्री भी दिखाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई और झटका न लगे। यहाँ ये सोचना होगा कि हेड का विकेट जल्दी लेने के बाद भारतीय गेंदबाजी वो प्रेशर क्यों नहीं बना पाई। शायद मार्श की वो अटैकिंग बैटिंग। हाँ, शायद उसने लय बिगाड़ दिए। गेंदबाजी में या फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव भी ज्यादा काम नहीं आए। और नतीजा, ऑस्ट्रेलिया ने 131 का लक्ष्य सिर्फ 21.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हाँ, बड़ी आसानी से जीत गए। एक तरफा जीत। हर डिपार्टमेंट में उन्होंने भारत को पीछे छोड़ा। तो इस सबका निचोड़ क्या निकलता है? साफ है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर सही फैसला किया। उनके पेसर्स ने कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाया, खासकर हेजलवुड और स्टार्क ने। उन्होंने शुरुआती ओवरों में ही मैच भारत से छीन लिया था लगभग। भारतीय बैटिंग दबाव में बिखर गई। जो शुरुआत में हुआ उसकी भरपाई बाद में नहीं हो पाई। हालांकि अक्षर, राहुल, रेड्डी ने कोशिश की। बिल्कुल। और फिर चेज में मिचेल मार्श की वो पारी, उसने भारत की सारी उम्मीदें खत्म कर दी। कप्तानी पारी खेलकर टीम को जिताया। तो अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है और ये पर्थ के नए स्टेडियम में उनकी पहली वनडे जीत भी है। हाँ, ये भी एक फैक्ट है। भारत के लिए और नए कप्तान गिल के लिए ये एक मुश्किल शुरुआत है सीरीज की। स्कोर कार्ड के अलावा अगर देखें तो ये मैच दिखाता है कि वनडे क्रिकेट में मौसम, पिच और ये जो बारिश की रुकावटें होती हैं, हाँ, इनका कितना असर पड़ता है। डीएलएस तो है, लेकिन खेल की लय, रणनीति सब गड़बड़ हो जाता है। और ये भी साफ दिखा कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को घर में खेलना, खासकर जब गेंद हिल रही हो, कितना मुश्किल है। वो एक्स्ट्रा उछाल और सीम मूवमेंट, भारतीय बल्लेबाज परेशान दिखे। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने हेजलवुड की अय्यर पर वो बढ़त की बात की। हाँ। 13 मैच में 7वीं बार आउट करना। हाँ, वो आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर किसी खास बॉलर के खिलाफ एक बैट्समैन का जो रिकॉर्ड होता है वो उस दिन की पिच और कंडीशन से भी ज्यादा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है? मतलब क्या अय्यर जब हेजलवुड को खेलते हैं तो पिछले आउट होने का दबाव रहता है दिमाग में? हाँ, क्या वो दिमागी पहलू खेल के तकनीकी पहलू पर हावी हो जाता है? ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि खेल में मेंटल साइड कितना बड़ा रोल निभाता है।